हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? इस कोरोना काल में मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप मेरे को बचा करके रखिए, ठीक है ना। कोरोना काल में है ना, ये है। अब हमने जो कंटिन्यूटी चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। ये पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हाँ देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है so that the function f(x) is equal to x minus greatest integer function x is discontinuous at all integral points where this symbol is greatest integer function। हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला, ये हर इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, है ना, ठीक है ना। सॉल्यूशन, वी हैव टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। हमने इंटीजर पॉइंट्स में से कोई सा एक पॉइंट ले लिया है ना, एक जनरल पॉइंट ले लिया, पर्टिकुलर नहीं लेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे, है ना। अब देखो, अब इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। हमने 0 इसलिए लिखा कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट जो है a इसलिए लिखा कि a पर हम फाइंड कर रहे हैं, और h इसलिए लिखा माइनस h क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब देखो, अब ये जो फंक्शन है इसमें हम x को a माइनस h से रिप्लेस कर देंगे ना, तब क्या आएगी वैल्यू? 8 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर दिया हुआ x मीन्स दिस a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h। अब देखो, अब ये जो पार्ट है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 11th क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टडी किया, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखो क्या है, जैसे हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.4, है ना। तो ये जो नंबर लिखा है हमने, इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो तो 3 है ना। ये 0.4 जो है, ये तो जो है ये तो डेसिमल पॉइंट है ना, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 आएगी। ऐसे ही हम लिखे हैं यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 है ना। तो इसमें 1.9 में 9 जो है वो तो इसका डेसिमल पार्ट है ना, और इंटीग्रल जो पार्ट है वो 1 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब ऐसे ही साथ साथ इसमें नेगेटिव क्वांटिटी की भी बात कर लेते हैं ना, ठीक है। देखो, इसको हम एक जो है ग्राफ की तरह समझते हैं, जैसे ये है ना, ये यहाँ पर 0 होगा या 1 या 2, है ना। ये नंबर लाइन है कोई, तो नंबर लाइन पर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर -1 -2। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ हमने 3.4 की वैल्यू निकाली, तो 3.4 कहाँ होगा? जैसे 3 है यहाँ, ये करीबन यहाँ होगा 3.4, है ना। तो इसमें जो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 3 ही वैल्यू आएगी, यानी कि इंटीग्रल पार्ट आएगा ये वाला, यानी इससे पहला वाला। अब देखिए, ऐसे ही यहाँ देखते हैं, अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो क्या करेंगे, जैसे माना कि ये -2.1 है, इसकी हम बात करते हैं ना, 2.1। अब 2.1 इस नंबर लाइन पर कहाँ लाई करेगा? देखो 2.1 1 2, 2.1 जो होगा वो करीबन यहाँ होगा, है ना, ठीक है। तो इसमें जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ना, वो इससे पहले आएगा, जैसे यहाँ पहले आया था ना, इससे पहले आएगा -3 आएगा ये, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? -3 आएगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इसी पैटर्न पर हम समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। देखो सोचिए आप लोग, क्या आएगी? इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो कोई अंतर आएगा नहीं, है ना, ये तो ऐसे ही आएगा, ये आएगा a माइनस h माइनस। अब देखो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि a में से कुछ चीज कम हो रही है ना, a में से कुछ कम होगा, और ये a पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पर, तो a में से कुछ कम होगा, जैसे यहाँ से
यह 3.4 में से कुछ कम हुआ, यानी 0.4 कम हुआ, 3 आया। तो ऐसे ही यहाँ देखिए आप कि इसमें से कुछ कम हुआ, यानी हम 0.1 को भी घटाएंगे या 0.2 को, कितनी भी छोटी संख्या घटाएं इसमें से, तो सीधा एक नंबर चेंज हो जाता है ना, ए में से एक घटेगा, है ना, ये घटेगा। यहाँ जैसे हमने यहाँ से 0.4 हटाया तो सीधा क्या आया, 3 आया। यहाँ हम मान लीजिए 0.1 भी घटाएंगे ना तो भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, है ना, ऐसे करके बात है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी a-1। ये बात यहाँ पर नोट करने की है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो क्या वैल्यू आई इसकी, अब लिमिट को हम ऑपरेट कर देते हैं ना, तो क्या मिलेगा हमें, इट इज इक्वल टू यहाँ a-0, इसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, -a+1, ये कैंसिल हुआ, क्या आया, ये आया 1। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आई, 1 आई, है ना, ये आई 1 आई। अब इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। देखिए अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। देखो वहां यहाँ पर भी हमने वही पैटर्न काम लिया, हमें a पर लिमिट फाइंड करनी है ना, इसलिए यहाँ a लिखा, प्लस h इसलिए लिखा क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करना चाहते हैं। ओके, देखो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है हमें निकालनी है a प्लस h पर। तो यहाँ लिखिए a प्लस h, क्या आएगा, ये आएगा a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a प्लस h, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर a प्लस h माइनस। अब दोबारा से देखिए आप इसमें इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहां हमने किया था ना उसी तरह से हमें यहां भी करना है। अब a प्लस h हो रहा है, यानी a में बहुत ही छोटी कोई संख्या स्लाइटली टेंड्स टू 0 है ना, जो 0 के लगभग है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, ये ध्यान रखें ना। हमने यहाँ लिखा h टेंड्स टू 0, इसका मीनिंग ये है कि h जो है वो 0 की ओर अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें क्या है, इस समय a ओनली, तो इसकी जो वैल्यू है वो a आएगी, है ना, a से कैंसिल हो जाएगा और इस पर लिमिट ऑपरेट कर देंगे तो ये 0 हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 आ रही है और राइट हैंड क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। काम तो ये बन गया हमारा, है ना, यहीं पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों इक्वल आना चाहिए, है ना, और एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो आपकी मर्जी है, आप इसकी वैल्यू निकालें या नहीं निकालें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पर देखते हैं क्या आती है, देखो वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू एफ, वैल्यू कहाँ निकालेंगे अपन, ए पर निकालेंगे, ए एफ ए। फंक्शन में सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए। अब इसकी वजह से ए आएगी, है ना, क्योंकि तो खुद ही ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ना तो कुछ इसमें जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है। क्या आएगा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहां हम लिखेंगे, देखो कि ये राइट हैंड लिमिट है ना इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, वैल्यू के, वैल्यू, बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। देयरफॉर वी कैन राइट हियर दिस फंक्शन इज discontinuous at all integer points, है ना, लिख सकते हैं। therefore f(x) is discontinuous, cont शॉर्ट में लिख लीजिए, at all integers। अब इंटीजर्स इंटीजर्स एक ही बात है, ठीक है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 मैं पढ़ देता हूँ इसको। डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ओके। तो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे इसको, है ना, टेस्ट द कंटिन्यूटी
at x is equal to 0, left hand limit is equal to limit s tends to 0 f 0 minus h is equal to लिमिट s टेंड्स टू 0। अब x की वैल्यू 0 माइनस h है तो फंक्शन में लिख देंगे। अब देखो हमें इन दोनों में से एक फंक्शन को चूज करना है, तो कौन सा फंक्शन चूज करना पड़ेगा हमें। देखो 0 माइनस h 0 में से कुछ कम हो रहा है यानी लेस देन 0, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए फर्स्ट फंक्शन काम आएगा और इक्वल के लिए ये आएगा ना, तो इसको यूज करेंगे फर्स्ट वाली को। तो जरा x मीन्स माइनस h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच, ये हुआ है ना। 8 इज इक्वल टू, अब इसमें हम लिमिट ऑपरेट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इन्फानाइट, 0 इंटू साइन इन्फानाइट, 0 इंटू, अब साइन इन्फानाइट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, हमें पता है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो इसके बीच में कोई भी रियल नंबर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा रियल वैल्यू, है ना। कोई भी रियल वैल्यू होगी वो 1 और मास के बीच होगी, है ना। रियल वैल्यू का 0 सिंपलीफाई करेंगे आएगा 0 आएगा। इसी तरह से निकालते हैं राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 में कुछ जुड़ रहा है यानी 0 से अधिक है, तो फर्स्ट वाला फंक्शन नाम आएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन h, फिर से 0 लिमिट को ऑपरेट करेंगे, इट इज इक्वल टू 0 इंटू साइन इन्फानाइट, और ये कोई रियल नंबर आएगा इंटू रियल नंबर, रियल नंबर 1 और -1 के बीच में, है ना। रियल नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा ना। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू f0, और 0 पर इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, वी कैन राइट हियर 0। अब देखिए 3 इक्वल है तो यहाँ लिख सकते हैं हम, हेंस देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, इक्वल है, क्या हो जाएगा फिर f(x) जो फंक्शन है, यहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लिखता हूं कि f(x) इज कंटिन्यूअस, ओके, नोट इट डाउन। Question number 26, here you are. If function this is continuous at x equal to pi by 2, then find out the value of k. k की वैल्यू क्या होगी जिससे ये जो फंक्शन है वो पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये दिया हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे कि f(x) is continuous at x is equal to pi by 2. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to value. It is first. ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन पाई अपॉन 2 पर कंटिन्यूस है, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ लिखेंगे, अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, इट इज इक्वल टू
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब पाई बाई टू माइनस एच, पाई से कम है या ज़्यादा है तो फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे हम। तो के इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर है पाई बाई टू माइनस एच। ओके, अब देखो इसको हम लिखते हैं यहाँ क्या आएगा, इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के इंटू ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच, साइन हो जाएगा साइन एच, है ना। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है वो हो जाएगा देखो पाई माइनस पाई प्लस टू एच, ये कैसे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के इंटू टू को हम इसके नीचे लिख लेंगे, जो हो जाएगा साइन एच अपॉन एच। हमने ये लिख लिया, ये इस तरह से लिख लिया जिससे इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो सके, है ना। अब देखो, अब इसमें हम लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पर 1 होती है, तो ये आ जाएगा कितना, इट इज इक्वल टू के अपॉन टू इंटू वन इज इक्वल टू के अपॉन टू आ जाएगा, है ना ये। अच्छा, और इसमें जो कारण क्या है इसका वो आपको पता ही है यहाँ, है ना, ठीक है ना। कारण क्या है इसका आपको पता ही है, यहाँ लिख सकते हैं हम, सिंस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए आ गया है ना। अब देखो, अब यहां से फर्स्ट देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है इसलिए तीनों इक्वल होंगे, तो यहां लिख लेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, है ना। तो लेफ्ट लिमिट नहीं आई, ये है के अपॉन टू इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है इस पर 3 आई है, देन के इज इक्वल टू 6, इट इज आंसर। इट मीन्स अगर हम के की वैल्यू 6 लिख दें तो ये जो फंक्शन है वो पाई बाई टू पर कंटिन्यूस होगा। नोट डाउन।